उत्तराखंड में लगातार धरने प्रदर्शन का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला देहरादून से है। हाल ही में सुर्खियों में आए विधानसभा भर्ती घोटाले में 228 पदों को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए कर्मी आज विधानसभा के बाहर धरना देते नजर आए। बाहर किए गए कर्मियों की मांग है कि या तो उन्हें वापस नियुक्ति दी जाए, वरना उन सभी भर्तियों को भी निरस्त किया जाए जो 2016 से पहले हुई हैं। दीप्ति पांडे है। 7 साल से मैं विधानसभा में कार्यरत थी। अचानक से हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया। क्या हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा क्या दोष है, एक बार बताइए। अगर हम यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में आए हैं, कोई भी पूरे उत्तराखंड में किसी को भी नौकरी पाने का अवसर मिलता तो हर कोई आता। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मना करता, कोई नहीं करता। अगर हम अवैध हैं, हम तदर्थ नियुक्ति अवैध हैं, तो ये 2016 से जो अवैध भर्तियां हैं ये कैसे वैध है? हमारी बात तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने इतना आधा अधूरा न्याय क्यों किया? मैडम बोलती है कि कठोर निर्णय लिया है, तो कठोर निर्णय पूरा लीजिए ना। आधा निर्णय कैसे लिया गया? आधे लोगों को तो आप धन्यवाद भोज करा रही है और आधे लोगों को आपने ऐसे बाहर फेंक रखा है, जबकि आप खुद कहती हैं, खुद आप काउंटर एफिडेविट देती हैं कि अवैध भर्तियां हैं। तो 2001 से 2016 वालों पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? 3 महीने हो गए, विधिक राय ले रहे हैं, क्यों उनके लिए विधिक राय नहीं ली गई? इस बात का हमारे पास मतलब हम इतना अंदर से टूट चुके हैं, वो हो गए। हमारे बच्चे हैं, मतलब हम क्या करें ये बताइए। विधवाएं हैं, उनके बच्चों से पहले ही बाप का साया छीन चुका है, और जो बचा कुचा माएँ बच्चों को अपने पाल रही थी वो भी आपने हमसे छीन लिया। हम कहाँ जाएं ये बताइए हमें, हम क्या करें? कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ सामूहिक आत्मदाह का ऐलान करते हैं और हम सब करेंगे। बोलो सब जने, हम सब आत्मदाह करेंगे। मैडम के घर के अंदर वो करके करेंगे। हम कहाँ जाएंगे बताइए, हम क्या करेंगे? 7 साल से हम अपने घर में बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी पूरी गृहस्थी छोड़ के यहाँ आए, हम क्या करेंगे? मैडम ने हमें ऐसे धक्के मार के बाहर फेंक दिया है। बिल्कुल आधा अधूरा न्याय हमारे साथ हुआ है, सब कुछ हुआ है। हमारे पीछे मैडम भर्तियों से संबंध में जो कोटिया कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी थी, उसने कहा था कि राज्य बनने से लेकर के, उससे पहले से लेकर के अब तक की जितनी भी भर्तियां हैं, सारी की सारी भर्तियां अवैध हैं और सारी निरस्त होने योग्य हैं। लेकिन रितु खंडूरी ने जानबूझ करके अपने पिता के समय की और भाजपा के कार्यकाल की हुई भर्तियों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 228 पदों को ही बाहर किया है। हमारी ये मांग है कि जब आपकी जांच कमेटी ने कहा है कि सारी भर्तियां अवैध हैं, तो आप सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई करेंगी तो ये मंजूर नहीं है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और दूसरी बात है कि जिन लोगों ने भर्तियां की हैं, जब कुंजवाल कह चुके हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, यशपाल आर्य कह चुके हैं कि मेरे कार्यकाल की भी जांच करो, तो आखिर रितु खंडूरी किनके कार्यकाल की भर्तियों को बचा रही हैं? सीधी सी बात है कि वो प्रेमचंद अग्रवाल के टाइम की भर्तियों को और अपने पिता के टाइम की भर्तियों को बचा रही हैं। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग इस बात को, इस तरीके के भेदभाव को कतई मंजूर नहीं करेंगे। इसके खिलाफ किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। कर्मियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पिता भुवन चंद्र खंडूरी के वक्त हुई भर्तियों को बचाने के लिए अध्यक्ष ने 2016 के बाद की भर्तियों को निरस्त किया है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त हुई एक महिला ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब अपना घर कैसे चलाया जाए, यह एक बड़ी समस्या बनकर उनके सामने खड़ी हो गई है। इस दौरान उनके आंसू भी छलक पड़े। आधा अधूरा न्याय हमारे साथ हुआ, सब कुछ हुआ है। हमारे पीछे ललित कांडपाल हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 23 सितंबर 2022 को हम लोगों को डीके कोटिया जो समिति, जांच समिति थी, उसमें हमको बाहर किया हुआ है, जबकि अवैध भर्तियां, बैकडोर भर्तियां 2001 से 22 तक हुई हैं। और कोर्ट में भी जो है हमारे खिलाफ काउंटर एफिडेविट में मैडम ने साफ साफ लिख के दिया है कि 2001 से 22 तक सारी बैकडोर भर्तियां हैं, नियम विरुद्ध हैं, अवैध नियुक्तियां हैं। तो आखिर ये कार्रवाई, ये बीमारी जड़ से साफ क्यों नहीं हो रही? हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। ये पूरी जांच पूरे बाहर होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से हूँ और मेरे माँ बाप नहीं हैं। मुझे 16 साल हो गए यहाँ पे और मेरे घर में मकान भी नहीं है। अब जाएँ तो इस आधी उम्र में हम कहाँ जाएँ? और पूरा न्याय चाहिए सर। में आगे स्टेप क्या है? आगे स्टेप ये धरना चलते रहेगा और पूरे एक एक जनमानस को
पूरा पता चलेगा कि अवैध भर्तियां हैं, पूरी अवैध भर्तियां, हम भी अवैध हैं, पूरी विधानसभा अवैध है, क्योंकि कोई टेस्ट दे के नहीं आया है यहाँ पे। अगर जैसे कुंजवाल जी ने यहाँ पे हम लोग को लगाया 2016 में, जब उनकी भर्ती अवैध है तो उनका नियमितीकरण कैसे वैध हो जाएगा, वो लोग कैसे वैध हो जाएंगे। और उनके खिलाफ विधिक राय लेती हूँ करके 4 महीने हो गए, विधिक राय क्यों नहीं ली जा रही है, क्यों बरगला जा रहा है। कलम एक ही है, सब कुछ एक ही है, सारे कर्मचारी एक ही हैं, प्रक्रिया सारी प्रक्रिया एक ही है। तो विधिक राय जनता को गुमराह करना बहुत गलत बात है। सबके समान होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए।